हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 100 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का $_ नाम का ग्लोबल वेरिएबल सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसमें से हमने यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के ग्लोबल वेरिएबल्स को कवर भी किया था: $_get, पोस्ट और रिक्वेस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं $_सर्वर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि कैसे हम गेट और पोस्ट की हेल्प से एक फॉर्म पेज का डाटा दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हम उस फॉर्म का डाटा की इंफॉर्मेशन के अलावा कैसे एक्स्ट्रा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डाटा से मेरा मतलब है जैसे कि हम उसका HTTP कनेक्शन से रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उसकी सर्वर की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि मतलब कि सर्वर पे कौन कौन सा फाइल स्ट्रक्चर है, हमारी फाइल कहाँ पे स्टोर है और उस पर कौन सा पोर्ट चल रहा है, कौन सा पोर्ट नहीं चल रहा, या उसकी होस्ट की इंफॉर्मेशन या यूआरएल में जोन सा भी डाटा आ रहा है, आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम $_ को यूज करके ले सकते हैं। इसके अलावा $_ का एक मेन यूज भी होता है जो ज्यादातर डेवलपर यूज करते हैं। वो है कि देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, हम एक पेज में हमने एक फॉर्म बनाया था और उसका सारा डाटा दूसरे पेज में ट्रांसफर कर रहे थे। मगर यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे $_ को यूज करके हम जो ये फॉर्म का सारा डाटा है इसको इसी पेज में कैसे हम डाटाबेस के अंदर सेव करा सकते हैं, या कैसे इसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कैसे इसी फॉर्म के बेस पे कैसे कंडीशनल बेस्ड कंटेंट दिखा सकते हैं। मतलब कि आप किसी सेकंड पेज को यूज नहीं करना चाहते, आप इसी पेज के अंदर इस डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं या इसी पेज के अंदर डाटाबेस की क्वेरी लगाकर इसको डाटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर $_ नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस सब को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जो मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज की थी, form.php। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है और इसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, एक है नेम करके और दूसरी है एज करके। और यहाँ पे एक सबमिट का बटन है जिसके क्लिक पर हम जो सारा फॉर्म का डाटा था वो इस पेज में शो कर रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल यूज किया था $_get। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है $_server। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वर। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसी पेज में दोनों वेरिएबल्स एट ए टाइम सेम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये मेरा फॉर्म का पेज है। यहाँ पर मैं फॉर्म को फिल करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया याहू बाबा और यहाँ पर जो एज है वो मैंने दे दी जैसे 30। अब मैंने फाइल को सबमिट किया। ये देखिए, सबसे पहले जो ऊपर आपको एरे दिख रहा है ये है $_get से आया हुआ, और इसके बाद जो इसके नीचे का सारा डाटा आ रहा है ये सारा आया हमारा $_ से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो $_ डाटा है ये हमारे को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सर्वर से रिलेटेड। यहाँ आप देख सकते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि हमारा जो MySQL है वो कहाँ पर है सर्वर पे। ये देखिए, हमारा जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर आप इसे ऑनलाइन सर्वर पे डालेंगे तो वहां पर आपको उस सर्वर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी ऐसे। ये देखिए, इससे नीचे सारी हमारी HTTP प्रोटोकॉल जो है हमारा, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी। और इसके बाद नीचे देखिए हमारी और होस्ट से रिलेटेड और सर्वर से रिलेटेड नीचे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये सारी सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सर्वर का नेम क्या है, उसकी कौन सी पोर्ट चल रही है, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं। उसमें डॉक्यूमेंट का रूट क्या है कि कहाँ पर हमारा रूट है, और हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP है या HTTPS है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको URL बार की मिल जाएगी आपको यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर एक की है क्वेरी स्ट्रिंग, जो भी आपके पास गेट से डाटा आ रहा है वो सारा आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जो भी हमारा रिक्वेस्ट URI है, मतलब कि जो मेन होस्ट है, जैसे मान लीजिए लोकल होस्ट है, उसके बाद का जितना भी URL है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो इस तरह की कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप $_ को यूज करके ले सकते हैं। अब पर्टिकुलर आपने से इसमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ PHP सेल्फ की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर देखिए मैं गेट की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा सर्वर।
ये देखिए सर्वर के अंदर यहाँ पे जाके मैं अपनी की वैल्यू दे देता हूँ जो है php_self, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ जैसे कोई भी, देखिए जैसे यहाँ पर एक आ रहा है HTTP होस्ट कौन सा है इसका, मतलब कि वेबसाइट का मेन नाम क्या है। यहाँ पर तो हमारे सिस्टम पे दिखा रहा है लोकल होस्ट, जब आप इसे ऑनलाइन देखेंगे तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम दिखाएगा, जैसे मान लीजिए www.abc.com, जोन सी भी आपकी वेबसाइट है उसका होस्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ $_server। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। मैं यहाँ पर सबसे नीचे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर यहाँ तक आप देख रहे हैं हमारे PHP सेल्फ की वैल्यू आ रही है जो आपको ऊपर से भी दिख सकती है। ये देखिए यही है, जोन सी भी हमारी मेन फाइल है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है HTTP होस्ट कौन सा है, मतलब कि आपकी वेबसाइट का मेन नेम क्या है। तो इस तरह आप यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू को आप देख सकते हैं जो कि हमारा $_server नाम का जो हमारा एरे है, एक तरीके का वेरिएबल है जो हमारे को बहुत सारी कीज रिटर्न कर रहा है, उसमें से कोई आप एक की वैल्यू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पर जो हमने ये फॉर्म सबमिट किया है इसका डाटा हम फॉर्म 2 में नहीं लेकर जाना चाहते, उसको हम यहीं पर प्रिंट करना चाहते हैं इसी पेज पे, तो उसको लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्शन की जगह पे यहाँ पे अपना PHP का कोड लगाना है। ये देखिए और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। इसके अंदर यहाँ पर आकर मैं अपना सर्वर यूज करूंगा $_server। उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है इको और यहाँ पे देना है $_server और यहाँ पर उसकी एक की यूज करनी है जिसका नाम है php_self। ये देखिए अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम बटन सबमिट करें यूजर, तो इसमें जो एक्शन है वो इसी पेज पर ही परफॉर्म होगा, ना कि अगले पेज पे। तो यहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया $_server और उसकी की ली है सेल्फ, मतलब कि जिस बटन पे जहाँ पे हमने ये क्लिक किया है उसी पेज का यूरल जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और यहीं पर पेज को हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं या डाटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे नीचे और यहाँ पर अपना PHP का कोड शुरू करता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को इफ़ की कंडीशन लगानी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पेज ओपन हो तब ये रन ना हो कोड, ये रन हो जब सबमिट का बटन पे क्लिक हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है isSet और इस सेट के अंदर यहाँ पर मैं अपना बटन का नेम लूंगा वो है सेव। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो आपको मेथड दिख रहा है वो है गेट। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अभी इसे पोस्ट में चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना $_post। ये देखिए और यहाँ पे जो हमारे बटन का नेम है वो है सेव। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ही सेव बटन इस सेट हो जाए, मतलब कि सेट अगर हो गया है तो यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर आ जाए और इसका कोड जो है एग्जीक्यूट कर दे। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे जो इसके अंदर की दोनों वैल्यूज हैं, मतलब कि एफ नेम और एज। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम बिल्कुल वही पिछले वीडियो का ही हम यहाँ पे कोर्स यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे echo_post और यहाँ पर देखिए नेम को प्रिंट कराने के लिए जो की है, जो नेम लिया था हमने वो है एफ नेम। तो उसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए और इसके बाद यहाँ पर कॉनकैट लगा के ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि जो एज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये देखिए अब मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट पास कर दूंगा एज। आप देख सकते हैं ऊपर जो नेम है वो है एज। ये देखिए मैंने यहाँ पर एज डाल दी। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं बैक करूँगा। ये देखिए और यहाँ पर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा ताकि जो सारी कैशिंग है वो क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर दोबारा से नेम लेता हूँ याहू बाबा और यहाँ पर एज डाल दी 25। अब देखिए जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये डाटा दूसरे पेज में प्रिंट नहीं होगा, इसी पेज में यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये डाटा सबमिट के नीचे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पे डाटा प्रिंट भी कर सकते हैं या डाटाबेस के अंदर यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डाटाबेस के अंदर कैसे सेव करना है MySQL को यूज करके। तो उसका डाटा भी जो है हम इस इफ कंडीशन के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको इफ कंडीशन में सबमिट बटन का जो नेम है वो पास करना है कि जैसे ही वो बटन इस सेट हो जाए तो उसके फॉर्म का जो अंदर का डाटा है वो आपको बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था।
और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है जो हमारा हमने यहाँ पर $_सर्वर यूज किया है। आप देख रहे हैं एक्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया $_सर्वर और यहाँ पर उसकी की ली है PHP_self, जिसके अंदर इसी पेज का पाथ आ जाएगा और इसी पेज को ये रिफ्रेश कर देगी जैसे ही यूजर जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।